अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान की अडयाला जेल से ताज़ा तरीन गुफ्तगू तो सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे। 8 सितंबर के हवाले से एक बड़ा ऐलान बड़ा वाज़ेह करके खान साहब ने बताया कि क्यों ये जलसा ज़रूरी है, वो आपके साथ शेयर तो करेंगे, लेकिन उससे कबल ये भी बताएं कि आज बाकायदा तौर पे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जिक्र हुआ एक अदालत के अंदर। इस्लामाबाद की एक अदालत के अंदर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जिक्र हुआ। वो क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या बैकग्राउंड था, उस हवाले से भी आपको बताते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारे 8 सितंबर के जलसे के 3 मकासद हैं। एक मकसद चोरी किया हुआ मैंडेट पीटीआई को वापस किया जाए। दूसरा मकसद कब्जा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आजादी दिलवानी है, अब ये कब्जा ग्रुप। तीसरा मकसद मुल्क में आजाद अदलिया है। काजी फारीसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज होगा। चांसलर ना भी बन सका तो कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख में इस मकाम तक कोई नहीं पहुंच सका जहां मैं पहुंचा हूं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट मैं हूं। हमने 2 अस्पताल बनाए, 2 यूनिवर्सिटियां बनाई, 1 यूनिवर्सिटी बन रही है। खान साहब ने यह भी कहा है कि 9 मई खत्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों खत्म हो जाएगी। जब भी मुज़ाकरात की बात होती है, ये 9 मई सामने ले आते हैं। 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। मौजूदा हुकूमत को खान साहब ने कहा है कि 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इनके लाने वाले जो असल जिनके पास इस वक्त इख्तियार है, जो बाख्तियार है, उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। ये जो एक सेटअप जाली बैठा हुआ है, इनके साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। इमरान खान ने कहा कि गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अंदर 2 रिकॉर्ड्स कायम होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो यू टर्न लिया, सबसे बड़ा नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक का सफर, वो लिखा जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फौज को ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल ये लोग बुरा भला कहते रहे और फिर जिस तरीके से फौज इनको लेकर आई है, तो इमरान खान ने आज अडयाला जेल से गुफ्तगू की है, जो सामने आपकी रखी है 8 सितंबर के हवाले से, यानी वाजे है। और खौफ इस कदर है 8 सितंबर का इस्लामाबाद के प्रेमिसेस में, इस्लामाबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में, कि कंटेनर्स अभी तक नहीं उठाए गए। अब ये वो जो बीच में तलबा तहरीक की भी बातें चल रही हैं, उसका कोई डर खौफ बैठा हुआ है या मामला क्या है, ये जानना कबल अज़ वक्त हो रहा है, समझ नहीं आ रही। यानी रेड जोन तो पूरा सील है, उसके अलावा भी अभी तक कुछ जगहों पर जो कंटेनर मौजूद थे 22 अगस्त वाले जलसे के लिए, वो उधर ही, उनको हटाया नहीं गया। और अब जब आप इंतजामिया से उस जगह से गुजरते हुए पूछते हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों से पूछें या किसी से अगर आप इंक्वायर करने की कोशिश करें, तो यही बताया जाता है कि अब 8 सितंबर तक ये कंटेनर इधर ही रहेंगे, क्योंकि अभी ऑन गोइंग वीक है और बाय द एंड ऑफ दिस वीक 8 सितंबर आ रहा है और जलसा अनाउंस्ड है। दूसरी जानिब अडयाला जेल की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों के बारे से भी ये कहा जा रहा है कि एक तो सहाफ़ी चेंज करवा दिए गए, तमाम जो इदारे हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, उनके बाकायदा मालिकान को बुलाकर उनकी अच्छी खासी डांट डपट की गई है। सहाफ़ियों को बदलवा दिया गया है। जो अडयाला जेल कवर कर रहे हैं, हर चैनल के सहाफ़ी को चेंज करवा दिया गया। लेकिन उसके साथ जो काम किया गया है, सहाफ़ियों को बाकायदा प्रेशर डाला जा रहा है कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करें, बताएं कि वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, बताएं कि ये वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो अब बड़ी अजीब सी बात है कि इस किस्म का अगर आप बयानिया कोई चलाएंगे, ऐसी हरकत आपने इलेक्शन से पहले भी की थी, इद्दत में निकाह केस लाकर, क्या उससे आपको हासिल वसूल हुआ, तो ये भी अब आप कर लें। बड़ी खबर एक और है जी, दिफाई शोबे के ऑडिट में संगीन माली बेजाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। खबर कौन दे सकता है सिवाय डॉन अखबार के, किसी में इतना दमखम नहीं है। बाकी अखबार की तो ये हालत है, मैंने आपको बताया कि अडयाला जेल के रिपोर्टर्स तक इदारों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चेंज करवा दिए। तो अब डॉन अखबार कह रहा है कि दिफाई शोबे के ऑडिट में संगीन माली बेजाब्तियां, अब इसका जवाब कौन देगा? जवाब इस चीज का तलब करना पाकिस्तान में महंगा पड़ जाता है। आपके सर पे ही उल्टा हर चीज आके गिर जाती है। बहरहाल एक इंपॉर्टेंट खबर है। इंपॉर्टेंट खबर मेरे पास सरदार एजाज इसहाक साहब के हवाले से है, जिनकी अदालत में आज आर्मी चीफ की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, मौजूदा की नहीं, लेकिन एक पुराने, एक ओवरऑल जनरल, उसके ऊपर एक बात की गई। एक जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है जो हमारी सोसाइटी के अंदर, एक एक बड़ा हम जिससे डरते हैं, वो उस टॉपिक के ऊपर बात की गई। हुआ जी कि सरदार एजाज इसहाक साहब की अदालत के अंदर हुकूमत को कहा गया, अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद थे, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस था, कहा गया कि हुकूमत जरा हिम्मत दिखाए, हिम्मत करे और कह दें कि अमेरिका में डॉक्टर आफिया की जो रिहाई है उसके लिए वो नोशन फाइल करने के लिए जो है वो तैयार है, डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे। जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने माजरत भी की अदालत से, और फिर अदालत ने कहा कि आप हमसे माजरत ना करें, डॉक्टर आफिया जिस दिन पाकिस्तान आएंगी आप सब मिलकर उनसे माजरत करें। जिस पर एक अमरीकी ने अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो अदालत ने, जो डॉक्टर एजाज इसहाक साहब ने, जज साहब सरदार एजाज इसहाक साहब ने जिस तरीके से, जो सामने खड़े थे वकील अटॉर्नी जनरल साहब माजरत के साथ, उनको जिस तरीके से शर्मिंदगी दिलवाने की कोशिश की, उन्होंने एक तो कहा कि अब माजरत अब आप उनसे कीजिएगा, नंबर एक, और दूसरा ये कि एक अमरीकी ने अमरीकी अदालत में मुफ्त केस लड़ा, और उस अमरीकी ने अमरीकी अदालत के अंदर आफिया का केस लड़ा, लेकिन उस केस के अंदर पाकिस्तानी कोई मौजूद नहीं था। यानी पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में बस
इस सियासतदान के खिलाफ केस बना दो, इमरान खान पर केसेस बना दो, जरदारी पर बना दो, नवाज शरीफ, यानी सियासतदानों को ही घसीटा गया। जब भी हमने देखा, वो अलग बात है नवाज शरीफ और जरदारी पर जब जब करप्शन के चार्जेस लगे, बने, बिल्कुल ठीक बने, केसेस अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब भी यहाँ पे हमने देखा, हमने यहाँ पर सियासतदानों को ही रगड़ा खाते देखा। हमने कभी किसी जर्नैल को किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी होते हुए नहीं देखी, रिटायर्ड की भी किसी की नहीं देखी हमने, कभी भी ऐसा नहीं। उल्टा जो रिपोर्ट करते रहे सहाफी, हमने उनको भी मुश्किलात सहते हुए देखा। सो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ड्राफ्ट देखेंगे हम पहले, फिर हम ड्राफ्ट देखकर ही फैसला कर सकते हैं। जिस पर आगे से सरदार एजाज इसाक साहब ने कहा, वो कहते हैं ना, चिरागों में फिर रोशनी ना रही, चिराग बुझ गए। उन्होंने कहा कि आप समझें ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है, आप समझें कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है। यानी अब आप अंदाजा लगा लें कि ये एक बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में और तो कुछ सीरियस लिया नहीं जाता, तो यही बड़ा सीरियस है। आप कुछ सहाफियों से बात करें ना, उस टाइम हम तो ज़ाहिर है कहीं बाकायदा तौर पे इस इशू को रिपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जब आप सीनियर सहाफियों के साथ बैठते हैं, बाजवा साहब की एक्सटेंशन वाले दिन जो थरथली, जो पैनिक मचा हुआ था पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि कहीं कोई गलत खबर ना चली जाए, ये एक ऐसा इशू है। तभी सरदार एजाज इसाक साहब ने कहा, जी जज साहब ने अटॉर्नी जनरल को, कि आप समझे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है। तो इसके ऊपर आके सबकी बोलती बंद हो जाती है। डॉन अखबार की बड़ी खबर है, इस पर मजीद अपडेट भी आपको करेंगे। लेकिन जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से खबरें 24-25 या लगभग 21 भी हो सकते हैं। सेनेट के अंदर ये पेश किया जाएगा मामला। वो मोहम्मद मालिक वाली बात है कि अभी तक टेबल पे काजी साहब की एक्सटेंशन मौजूद है, और काजी साहब की एक्सटेंशन के हवाले से 24 अक्टूबर तक कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। सो मामलात आपके सामने है। सिद्दीक जान ने भी बड़ा इंकशाफ किया है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत जो है, हुकूमत से ऊपर वाला जो एक लेवल है, हुकूमत से भी जो ऊपर है, आप जानते हैं कौन है। उन्होंने बाकायदा तौर पे यूके वालों को अप्रोच करके कहा है कि हमसे जो करवाना है करवा लें, लेकिन ये ऑक्सफोर्ड चांसलर इमरान खान को नहीं जी, ये इनका पता काटे। तो अब देखते हैं मामलात किस तरफ जाते हैं। इस हद तक दुश्मन गिर जाए तो फिर क्या ही हो सकता है। दुश्मन का भी नस्ल वाला होना बड़ा जरूरी है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।